गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज हम लोग का एक नया टॉपिक चलने आ रहा है, इकाई परिवर्तन। ठीक है, इकाई परिवर्तन यूनिट कन्वर्जन इसको बोलते हैं और इसमें से एक क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे कि कई बार पूछा जाता है कि इतना मीटर इतना सेंटीमीटर है तो इसको मिलीमीटर में बदलिए, या फिर अगर मान लीजिए कि घन सेंटीमीटर में है तो इसको लीटर में बदलिए, कोई चीज़ हेक्टेयर में दिया गया है तो उसको वर्ग मीटर में बदलिए। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन हमारा एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। तो हालांकि हमको 3 संदर्भ में इसके बारे में पढ़ना है, एक लंबाई, दूसरा वजन और तीसरा क्षमता। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग इसमें देखते हैं। सबसे पहले लंबाई के बारे में विचार करते हैं। देखिएगा लंबाई, तो अगर हम मान लीजिए लंबाई को लेते हैं तो लंबाई में देखिएगा सबसे पहले 10 मिलीमीटर बराबर होता है आपका 1 सेंटीमीटर। 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर आपका होता है। फिर देखिएगा 10 सेंटीमीटर में आपका 1 डेसीमीटर होता है। समझ में आ रहा है? 10 सेंटीमीटर में आपका 1 डेसीमीटर होता है और 10 डेसीमीटर में आपका 1 मीटर होता है। ठीक है, इसको डेसीमीटर पढ़ते हैं, इसको मीटर बोलते हैं। ठीक है, फिर देखिएगा 10 मीटर में 1 डेकामीटर होता है और 10 डेकामीटर बराबर 1 हेक्टोमीटर आपका होता है। ठीक है, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर होता है और 10 हेक्टोमीटर में आपका 1 किलोमीटर होता है। ठीक है, तो फिर से मैं इसको रिपीट करता हूँ। देखिएगा 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर में 1 डेसीमीटर, 10 डेसीमीटर में 1 मीटर, 10 मीटर में 1 डेकामीटर, 10 डेकामीटर में 1 हेक्टोमीटर और 10 हेक्टोमीटर में 1 किलोमीटर आपका होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझना होगा। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई आपसे पूछता है कि यहाँ पर आप किसी भी यूनिट को अगर कन्वर्ट करना चाहते हैं, जैसे नंबर 1 मान लीजिए आपको ये बताना है कि 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो आप इसी के सामने से यहाँ तक जाइए। देखिएगा 1 किलोमीटर में कितने डेकामीटर होते हैं, तो यहाँ पे आप आए, फिर यहाँ से नीचे से ऊपर तक जाइए, डेकामीटर तक जाइए, तो आपको मिलेगा 10 गुणे 10। ठीक है, 2 10 मिलेंगे, तो इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि आपका हो जाएगा 100 डेकामीटर। क्लियर है? ये आपका हो गया 100 डेकामीटर। इसी तरह से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछेगा तो हम कर सकते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल और बताता हूँ। मान लीजिए कोई आपसे पूछता है 1 किलोमीटर में कितने डेसीमीटर होते हैं, तो आप किलोमीटर के सामने से डेसीमीटर तक पहुंचिए। कितने 10 आपको मिल रहे हैं? 4 10 मिल रहे हैं। तो इन चारों 10 का हम आपस में क्या कर देंगे? गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा आपका? 10,000 डेसीमीटर। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से हम 3.002 72 पर बार है, तो इसको साधारण भिन्न में कैसे बदलेंगे? देखिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिएगा 3.0072 इस पर बार है, तो इसको साधारण भिन्न में बदलना है। ठीक है ना। तो साधारण भिन्न में बदलने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम इसमें क्या करते हैं, इसका प्रोसेस तो काफ़ी लंबा है, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इसमें क्या करना है। यहाँ पे लिखो, आप इसको लिखो 3 धन 0.0072 पर बार। क्लियर है? अब इसको 3 धन 0.0072 पर बार है, तो देखो 2 अंक यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। क्लियर है? 2 अंक यहाँ पर रिपीट कर रहे हैं, तो इसके लिए आप क्या करिए, अगर प्रोसेस इसको लगाएंगे तो इसका तरीका इसमें यह है कि हम मान लेते हैं x बराबर 0.0072 पर बार। ठीक है, अब दोनों तरफ हम 100 से गुणा कर देते हैं। 100 x बराबर ये हो जाएगा 0.72 पर बार। ठीक है, तो देखिए 2 अंक रिपीट कर रहा है, फिर 100 से गुणा करेंगे तो 0 0 x बराबर 72.72 पर बार। अब इनको घटा दीजिए, तो जब घटाएंगे
तो 0 0 और 10 में से 1 जाए 9, 1 9900 इंटू एक्स बराबर, ये से कट के 0 हो जाएगा, ये हो गया 72, तो एक्स बराबर हो जाएगा आपका 72 बटा 9900, 72 बटा 9900। तो इसका अगर देखिए, ये तो जनरल मेथड से इसको हमने किया है, लेकिन इसका सिंपल प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूँ। देखिएगा, तो यहाँ पे आपने लिखा 3 धन 0.0072 पर बार, तो 3 धन आप लिख दीजिए। 72 के पहले कोई अंक नहीं है, 0 है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप 72 ऊपर लिख दो। कितने अंक रिपीटेड है, मतलब कि 2 अंकों पर बार लिखा है, तो इसका मतलब कि 2 अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। तो 2 9 लिखेंगे, जितने अंकों की पुनरावृत्ति होती है उतने 9 नीचे रहते हैं। ऐसे मैंने आपको बताया था कि अगर 2 3 पर बार है तो 23 बटा 99 लिखते हैं। यहाँ पे 2 अंकों पर बार है, तो यहाँ पे 2 9 नीचे लिखेंगे। अगर मान लीजिए 2 3 1 पर बार दिया है तो 231 बटा 999 हो जाता है। लेकिन यहाँ पर केवल 7 और 2 पर बार है, इन दोनों 0 पर बार नहीं है, तो इस नाते केवल दोनों रिपीटिंग में रखेंगे। और जितने अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, समझ में आ रहा है, उतने 0 इसमें बढ़ा देंगे। समझ में आ रहा है, उनके जगह पे 9 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या बढ़ा देंगे, 0 बढ़ा देंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो नंबर है, ये 3 धन 72 बटा 9900 हो जाएगा। यानी कि 3 धन, इसको काट के आप छोटा कर सकते हैं, तो 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, आप 4 से काट दो, 9 8 72, चलो चलिए इस पहले 2 से काटिए। 2 चौक को 8, 2 चौक को 8, 2 9 18, 2 5 10, फिर 2 से काट दीजिए, 2 1 कम 2 8 16, ये काटेंगे, 2 दूना 4, 2 चौक को 8, 2 7 14, 2 5 10, 8 1 9, 7 5 12, 4 16, 2 18, अभी 3 से कट जाएगा, 3 6 18, 3 9 24, 3 दूना 6, 3 5 15, 5 2 7, 8 7 15, फिर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, 3 दूना 6, 3 7 21, 3 5 15, अब नहीं कटेगा। तो ये 2 बटा आ गया 275, इसको मिला के लिखेंगे, तो 3 सही 2 बटा 275 इसका मान आ जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा कठिन है, ठीक है। आमतौर पर इस तरह का सवाल आपके टेट में नहीं पूछेगा, इतना कठिन सवाल आपके टेट में नहीं पूछेगा, क्योंकि लेवल कुछ इसका ज़्यादा है, एसएससी लेवल का क्वेश्चन है ये। समझ में आ रहा है ना, तो इस तरीके से इसको लगाएंगे। चलिए हम यहाँ पे अपने टॉपिक पे वापस आते हैं। तो मैंने कहा कि इस तरीके से सबसे पहले 3 संदर्भों में इकाई परिवर्तन को हमको पढ़ना है। एक लंबाई, दूसरा वजन और तीसरा क्षमता। तो यहाँ लंबाई के संदर्भ में हम पढ़ रहे हैं। मैंने कहा कि इस तरीके से लंबाई के संदर्भ में इसको हम नोट करेंगे, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए, लंबाई वाला क्वेश्चन। याद रखिएगा, जिसको दिक्कत होगा वो इसको नोट कर लेगा। सीएम मतलब सेंटीमीटर, एमएम मतलब मिलीमीटर, डीएम मतलब डेसीमीटर, डीईसीएम मतलब डेकामीटर, एचएम मतलब हेक्टोमीटर और केएम मतलब किलोमीटर। इसको आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। हो गया, हो गया, नोट करिए फटाक से। आगे देखिएगा, जिस तरीके से इसको हमने देखा उसी तरह से वजन का भी होता है, वजन का भी होता है कन्वर्जन। जैसे कि 10, मैं पूरा लिखता हूँ, मिलीग्राम, 10 मिलीग्राम बराबर होता है 1 सेंटीग्राम, ठीक। फिर 10 सेंटीग्राम बराबर होता है 1 डेसीग्राम, 10 डेसीग्राम बराबर होता है 1 ग्राम, 10 ग्राम बराबर होता है 1 डेकाग्राम। मीटर की जगह पे यहाँ पे ग्राम आ जाएगा, बस ये अंतर होता है। 10
डेकाग्राम बराबर होता है 1 हेक्टोग्राम, ठीक है, और 10 हेक्टोग्राम बराबर होता है 1 किलोग्राम यानी कि केजी, ठीक है। अब इसमें किसी भी मात्रा को आप आपस में इंटर कन्वर्टेड कर सकते हैं। इसी तरह से क्षमता का भी हम देखते हैं। क्षमता मतलब मात्रा या क्वांटिटी इसको पढ़ा जाता है, समझ में आ रहा है। देखिएगा, इसमें आपका हो जाएगा सफिक्स लीटर, तो 10 मिली लीटर बराबर होता है 1 सेंटीलीटर। 10 सेंटीलीटर बराबर होता है 1 डेसीलीटर। 10 डेसीलीटर बराबर होता है 1 लीटर। 10 लीटर बराबर होता है 1 डेकालीटर। 10 डेकालीटर बराबर होता है 1 हेक्टोलीटर। और 10 हेक्टोलीटर बराबर होता है 1 किलोलीटर, ठीक है। तो इस तरीके से 3 इकाइयों में हमने कन्वर्जन देखा। पहला लंबाई, दूसरा वजन, और तीसरा क्या है, क्षमता यानी कि मात्रा। इसमें किसी को भी आपस में हम बदल सकते हैं, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस को देखिए और उनकी प्रैक्टिस करने का प्रयास करिए। जैसे मान लीजिए कहता है कि 15 लीटर को मिलीलीटर में बदलो, ठीक है। तो आप देखो यहाँ लिखा है 15 लीटर, क्लियर है। तो आप ध्यान से देखो, यहाँ लीटर आइए और देखिए मिलीलीटर कहाँ पे है, तो ये मिलीलीटर है। तो लीटर से आपको जाना है मिलीलीटर तक। कितने 10 आ रहे हैं, 3 10 आ रहे हैं। तो इन तीनों का जब गुणा करेंगे तो हमको मिलेगा कितना, 1000। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। उसी तरीके से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होगा और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होगा। समझ में आ रहा है। ये याद रखना है आपको, 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर, उसी तरीके से 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम और 1 मीटर में 1000 मिलीमीटर होता है। समझ में आ रहा है। ये इकाइयां लगभग तीनों में एक जैसी ही होती हैं, लेकिन अंतर सिर्फ इतना है कि एक इकाई लंबाई के लिए है, दूसरा वजन के लिए है, तीसरा क्या है, क्षमता के लिए है। तो 15 लीटर को आपको पता है कि 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होता है। तो इसमें 1000 का गुणा कर देंगे तो ये आपका मिलीलीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो कितना हो गया आपका, 15000 मिलीलीटर, क्लियर है। तो 15 लीटर को हमने मिलीलीटर में क्या किया, चेंज कर दिया, क्लियर है। इसी तरीके से और भी क्वेश्चंस को हम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए दिया है 12 किलोग्राम 8 हेक्टोग्राम 5 ग्राम को ग्राम में बदलो, ठीक है। तो अब देखो, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। 12 किलोग्राम है, 8 हेक्टोग्राम है और 5 ग्राम है। आपको इन सभी इकाइयों को ग्राम में चेंज करना है, तो इसका मतलब कि किलोग्राम को ग्राम में बदलना होगा। तो आप देखिएगा ध्यान से, 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो इसको याद रखना है। 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, तो यहाँ से ग्राम तक पहुँचिए तो कितने 10 आएंगे, 10 गुणे 10 गुणे 10। किलोग्राम को आपको बदलना है किसमें, ग्राम में, क्लियर है। तो यहाँ तक पहुँचने के लिए कितने 10 मिल रहे हैं, 3 10, 10 गुणे 10 गुणे 10। तो 1000 का गुणा करेंगे तो ये कितना ग्राम हो जाएगा, 12000 ग्राम हो जाएगा। अब यहाँ से इसको हमको पहुँचना है हेक्टोग्राम तक। तो 1 किलोग्राम के इसके सामने आइए, कितने हेक्टोग्राम हो रहा है, 10 हेक्टोग्राम हो रहा है ना।
देखिए ध्यान से, कितना हेक्टोग्राम हो रहा है, 10 हेक्टोग्राम हो रहा है, तो इसमें कितने का गुणा कर देंगे, 10 का गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा 80 और ये हो जाएगा 5। तो सबको हमने ग्राम में बदल दिया, क्लियर है। तो 12,000 कितना हो जाएगा, 85 ग्राम। इस तरीके से किसी भी मात्रक को आप आपस में बदल सकते हैं, लेकिन इसका जो स्टैंडर्ड मात्रक है वो आपको याद होना चाहिए। ये टेबल जो है ये याद होना चाहिए, नोट करिए। अच्छा सॉरी सॉरी सर, यहाँ गलती हो गया है, 1 मिनट ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा, 1 मिनट 1 मिनट, ये देखिएगा, यहाँ पे हमको हेक्टोग्राम को ग्राम में ना बदलना है। तो हम क्या करेंगे, हेक्टोग्राम के सामने आएंगे और ग्राम तक पहुंचेंगे। तो कितने 10 मिल रहे हैं, 2 10, हेक्टोग्राम को हमको बदलना है ग्राम में, क्लियर है। तो एक हेक्टोग्राम में 100 ग्राम होता है, तो यहाँ 100 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 12,805, 12,805 ग्राम। सही कर लीजिए, हो गया। आवाज आ रही है मेरी सबको? आगे बढ़े। चलिए आगे देखिएगा ध्यान से। अब ये तो रहा कुछ क्वेश्चन जो इन इकाइयों पे समझता है। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे, समय संबंधी इकाइयां। समय, आपको पता है कि 1 मिनट में कितना सेकंड होता है, 1 मिनट में आपका 60 सेकंड होता है, ठीक है। 1 घंटा में कितना मिनट होता है, तो 1 घंटा में 60 मिनट होता है, या 60 गुणे 60 3600 सेकेंड होता है, क्लियर है। 1 घंटा में 60 मिनट होता है, यानी कि 60 गुणे 60 3600 सेकेंड। तो अगर कोई आपसे पूछेगा कि बताइए 24 घंटा और 6 सेकेंड में कुल कितने सेकेंड होंगे, तो आपको पता है कि 1 घंटे में 3600 सेकेंड होता है, तो 24 गुणे 3600 आधन 6 इसमें क्या करेंगे, जोड़ देंगे, क्लियर है। तो ये गुणा करके जोड़ दीजिएगा, उतना सेकेंड हो जाएगा, क्लियर है। आप देखिए ध्यान से, एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे होते हैं। एक सप्ताह में कुल कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। कई बार पक्ष पर आधारित क्वेश्चन पूछता है कि पक्ष में कितने दिन होते हैं, तो एक पक्ष में कितने दिन होते हैं, एक पक्ष में आपके कुल 15 दिन होते हैं। महीनों की जब बात करेगा तो महीनों को आपको पता है कि एक महीने में 30 दिन होते हैं, या 31 दिन होते हैं, या 28 दिन भी होते हैं, और 29 दिन भी होता है। तो देखिएगा जैसे कि फरवरी माह में कितने दिन होते हैं, फरवरी माह में 28 दिन या 29 दिन होता है। 29 दिन कब होता है,
लीप वर्ष, समझ में आ रहा है, लीप वर्ष। तो एक लीप वर्ष में दिनों की संख्या कितनी होती है, 366 दिन होते हैं। इस नाते उस साल फरवरी में एक दिन बढ़ा होता है, इसकी वजह से 365 की जगह पर फरवरी जो है 29 दिन का होता है। और मान लो कि एक साधारण वर्ष अगर है, तो एक साधारण वर्ष में कुल कितने दिन होते हैं, कुल 365 दिन होते हैं। क्लियर है। आगे देखिएगा, एक वर्ष में कुल लगभग आपके 12 महीने होते हैं या 52 सप्ताह है, लगभग 52 सप्ताह होते हैं। विशेष परिस्थिति में ये थोड़ा सा चेंज भी हो सकता है। और एक शतक कितने वर्ष का होता है, एक शतक होता है 100 वर्ष का। और एक दशक कितने वर्ष का होता है, ये आपका होता है कितने वर्ष का, 10 वर्ष का। ठीक है। अब इस पर आधारित कुछ प्रश्नों को भी देख लीजिए। जैसे मान लीजिए कि कोई भी प्रश्न अगर दिया है तो कहता है, जैसे मान लीजिए 630 घंटों को दिन और घंटों में बदलो। क्लियर है। तो 630 घंटा है। क्लियर है। तो 630 में जब हम 24 से भाग देंगे, आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, हमको इसको दिन में बदलना है। तो 630 में हम कितने से भाग देंगे, 24 से भाग देंगे। तो भाग दो, मान लो 2 से काटेंगे, 12 बार में कटेगा, 2 तिहाई 6, 315। अब इसको 12 से भाग दो, तो 12 दूना 24, 6 1 7, 12 छक्के 72, ये 3/12 हो गया। ठीक है। इसको 3 से काट देते, 3 1 कम 3 चौक को 12। तो 26 सही 1/4, ये कितना आया है, दिन आया है। तो दिन तो फिर भिन्न में होगा नहीं, तो इसको लिख सकते हैं 26 दिन धन 1/4 दिन। अब इस दिन को हम बदल सकते हैं घंटे में। आपको पता है कि एक दिन में 24 घंटा होता है, तो 1/4 दिन में 1/4 गुणे 24 होगा, यानी 4 छक्के 24। तो कितना हो जाएगा आपका, 26 दिन धन 6 घंटे। इस तरीके से हमने देखा कि 630 घंटे में कुल कितने दिन होंगे, 26 दिन हो गया और 6 घंटे हो गए। 630 घंटे में कितने दिन हो गए, 26 दिन और 6 घंटे। तो हमने यहाँ फिर से देखिएगा, सबसे पहले क्या किया हमने, 630 घंटों को दिन में बदलना था, तो हमने 24 से क्या किया, भाग दिया। तो ये भिन्न में आ रहा है, 26 यहाँ पूर्णांक के रूप में है, यानी कि 26 दिन पूरे हो गए। और बाकी जो 1/4 दिन हो गया, इसको हमने बदल दिया घंटे में। घंटे में बदलने के लिए हमने इसमें कितने से गुणा किया, 24 से गुणा किया। तो कितनी बार में कटेगा, ये 6 बार में कटेगा। तो 6 बार में कटेगा, यानी 26 दिन और कितना हो गया, 6 घंटे हो गया। क्लियर है। बताइए। बताइए, समझ में आया। नोट करिए। देखिए, घंटे को हमको दिन में बदलना है ना, तो आपको इतना पता होना चाहिए कि दिन और घंटे के बीच में रिलेशन क्या है। तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ठीक। तो हमने 630 घंटे में 24 से भाग दिया। तो चूंकि 630 और 24 जो है कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 2 से काट दिया। 2 से काटने के बाद हमने इसको 12 से भाग दे दिया। 315 में 12 से भाग दिया, तो कितना आया, 26 सही 3/12। 3 और 12 भी कट जाएगा, 3 1 कम 3, 3 चौक को 12।
अब आ गया 26 सही 1/4। तो 26 सही 1/4 को मैंने बताया था कि इसको हम लिख सकते हैं 26 दिन धन 1/4 दिन। अब ये जो 1/4 दिन है इसको आप बदल सकते हैं किसमें, घंटे में। तो इसको घंटे में बदलने के लिए आप 24 से गुणा कर दीजिए, क्योंकि एक दिन में कितने घंटे होते हैं, कुल 24 घंटे होते हैं, ठीक है। तो 24 से जब गुणा करेंगे तो 4 से ये कितनी बार में कट जाएगा, 6 बार में कट जाएगा। तो 26 दिन और 6 घंटे, ये आपका आंसर हो गया। बताइए समझ में आया। नोट करिए। हो गया। चलिए आगे देखिए। पूछिए। देखिए क्वेश्चन है 2 वर्ष में कुल कितने सप्ताह होते हैं, ठीक है। तो आपको वर्ष को बदलना है सप्ताह में। तो इसका 2 तरीका है। एक तो ये है कि एक वर्ष में लगभग 52 सप्ताह होते हैं, ठीक है। एक वर्ष में लगभग 52 सप्ताह होते हैं। तो 2 वर्ष में कितने होंगे, 2 गुणे 52 कितना हो गया, 104 सप्ताह। एक तरीका इसका ये हो गया। दूसरा तरीका ये हुआ कि 2 वर्ष में कुल कितने दिन होंगे। तो आपको पता है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं। तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, तो 2 पचे 10 का 0, हाथ में आया 1, 2 6 के 12, 1 13 का 3, हाथ में आया 1, 2 3 6 1 7, यानी कि 2 वर्ष में हो गए 730 दिन। आपको इसको बदलना है सप्ताह में। तो आपको पता है कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 730 दिन को अगर आप सप्ताह में बदलोगे तो 7 से डिवाइड करोगे तो 7 एक कम 7 0, 7 चौको 28, लगभग कितना आएगा आपका 104। समझ में आ रहा है। तो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं कि जहां पर आप कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कि चूंकि एक वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं तो 2 वर्ष में कितने हो जाएंगे, 2 गुणे 52 यानी कि 104। तो 2 वर्ष। दूसरा तरीका ये है कि आप पहले वर्ष को किस में बदल लीजिए, दिनों में बदल लीजिए। क्योंकि एक वर्ष में आपका 365 दिन होता है, तो 2 वर्ष में आपका 730 हो जाएगा। तो एक सप्ताह में कितने दिन हो जाएंगे, 7 दिन होते हैं। तो 730 दिन को सप्ताह में बदलने के लिए हम 7 से उसमें भाग कर देंगे और हमें मिल जाएगा 104 लगभग। समझ में आया। बताइए। क्वेश्चन ये समझ में आया। कुछ अन्य इकाइयां हैं, इस पर थोड़ा दिमाग लड़ाइएगा। इस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जैसे कि 1 कैरेट पूछ देता है कि 12 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं। तो याद रखिएगा 1 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं, 5 ग्राम।
तो अगर 12 कैरेट पूछेगा तो 12 पच्चे कितना हो जाएगा 60। ठीक। दूसरा देखिएगा, 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। क्षेत्रफल का मात्रक है 1 हेक्टेयर में 10,000 वर्ग मीटर होता है। ठीक है। 1 क्विंटल, क्विंटल कहिए या कुंतल कहिए, में कितने किलो होते हैं 100 किलो होते हैं। 1 कुंटल में कुल कितने किलो होते हैं 100 किलो होते हैं। समझ में आ रहा है। चौथा, 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल होते हैं। तो याद रखिएगा 10 क्विंटल का 1 मीट्रिक टन होता है। ठीक है। तो 1 क्विंटल में 100 किलो, तो 10 क्विंटल में कितने किलो हो जाएंगे 10 गुणे 100 यानी कि 1000 क्विंटल। इसका मतलब याद रखिएगा कि अगर 1 टन है, 1 मीट्रिक टन अगर है, तो 1 मीट्रिक टन में 1000 किलो आपके होते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है। फिर देखिएगा इसी में नंबर 5, 1 दर्जन वस्तुएं अगर हैं तो कितनी संख्या होती है उसमें। 1 दर्जन में कुल 12 वस्तुएं होती है। जैसे 1 दर्जन केले आप खरीदते हैं तो कितना केला आपको देता है वो, तो 12 केले आपको देता है। अच्छा, फिर देखिएगा दर्जन की तरीके से स्कोर होता है। ये हमारे यहाँ बहुत कम चलता है, विदेशों में कई जगह इसका ज़्यादा इस्तेमाल होता है। तो एक स्कोर में कितनी वस्तुएं होती हैं 20 वस्तुएं होती हैं। समझ में आ रहा है। एक स्कोर में कितनी वस्तुएं होती हैं 20 वस्तुएं होती हैं। उसी तरह से एक ग्रूस, एक ग्रूस में कुल कितनी वस्तुएं होती हैं 144 वस्तुएं होती हैं। समझ में आ रहा है। 1 फुट में कितने सेंटीमीटर होते हैं 30 सेंटीमीटर होते हैं। तो इम्पोर्टेंट है ये, जितना भी इकाइयाँ ये बताई जा रही हैं ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसमें कई बार पूछे जाते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा था कि 1 ग्राम में कितने कैरेट होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आपको पता है कि 1 कैरेट में कितने ग्राम होते हैं। 1 कैरेट में आपका कितना ग्राम होता है 5 ग्राम होता है। तो 1 ग्राम में कितना कैरेट हो जाएगा 1/5 कैरेट यानी कि 0.2 कैरेट, 0.2 कैरेट यानी कि 1/5 कैरेट। ठीक है। ठीक है। उसी तरह से और भी चीज़ों को आप इंटर करवा, इसको नोट कर लीजिए। हो गया। इसको याद रखिएगा, एक स्कोर में 20 वस्तुएं हैं, एक ग्रुप में 144 वस्तुएं हैं। ऐसे मान लीजिए पूछता है कि 4 स्कोर में कितनी वस्तुएं होंगी। ठीक है। 4 स्कोर में कितनी वस्तुएं होंगी, तो एक स्कोर में 20 वस्तुएं, तो 4 में कितनी हो जाएंगी 4 गुणे 20 यानी कि टोटल 80 वस्तुएं वहां पे होंगी। क्लियर है। आगे बताएं, नोट हो गया ये।
हम अप्रोक्सीमेट कैलकुलेशन में देखो अप्रोक्सीमेट वैल्यू लिया जाता है, ठीक है। 1 फुट लगभग, इसलिए 30 सेंटीमीटर यहाँ पे एक चीज इस्तेमाल कर सकते हैं, ये लगभग शब्द इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। अप्रोक्सीमेट देखो कैलकुलेशन में एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते हैं, कैलकुलेशन में हम ज़्यादातर 30 सेंटीमीटर का ही यूज़ करते हैं। आगे बढ़ें। अब देखो ध्यान से, अब हम लोग इस पर आते हैं कि किस तरीके से हम इकाइयों को जोड़ते हैं, ठीक है। जैसे कि समस्या क्या होगी है, देखिएगा क्वेश्चन जो जिस पर पूछे आते हैं वो हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए कहता है कि 15 लीटर 750 मिलीलीटर में व 9 लीटर 200 मिलीलीटर को जोड़ो, ठीक है। तो एक बात इसमें देखो कि इसमें दो इकाइयां सम्मिलित रूप से हैं, एक 15 लीटर में है और 750 किसमें है, मिलीलीटर में है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा कि चाहे कहीं पर भी हम कुछ भी पढ़ते हैं, समान इकाइयों को ही आपस में जोड़ सकते हैं। मतलब सेकंड सेकंड में जुटेगा, ऐसा थोड़ी ना है कि घंटे को भी हम सेकंड में जोड़ सकते हैं। घंटे को सेकंड में तभी जोड़ेंगे जब घंटे को हम बदल देंगे किसमें, सेकंड में। तो इस तरीके से हम इसको ऐसे लिखेंगे, देखो ये लीटर है, ये मिलीलीटर है। तो 15 लीटर 750 मिलीलीटर, 9 लीटर 200 मिलीलीटर, जोड़ दो इसको, 0 5 7 2 9, 15 और 9 5 14, कितना हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 24। यानी कि ये आपका आ गया 24 लीटर 950 मिलीलीटर। लेकिन क्वेश्चन अगर मान लो ये रहता, ध्यान से देखिएगा, लीटर मान लो रहता कि 15 लीटर 800 मिलीलीटर और 9 लीटर 300 मिलीलीटर। तो अभी कितना जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 1100 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा आपका 24 लीटर 1100 मिलीलीटर। तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये 1100 जो मिलीलीटर हमारा हुआ है, इसमें से अगर हम 1000 मिलीलीटर निकाल दें तो वो बन जाएगा लीटर। इसका मतलब ये हुआ कि 24 लीटर धन, इसको लिख सकते हैं 1 लीटर धन 100 मिलीलीटर। क्लियर है। यानी कि 1100 मिलीलीटर में से 1000 निकल के बन जाएगा लीटर, और उसको हम जोड़ देंगे लीटर में। तो यानी ये आपका हो गया 25 लीटर 100 मिलीलीटर। तो इस तरीके से हमको जो बात समझ में आती है कि हम केवल समान इकाइयों को ही आपस में क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। हमारा है जोड़ सकते हैं। अब जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन दिया गया है, देखिएगा नेक्स्ट, कहता है कि 12 घंटे 25 मिनट और 30 सेकंड में से 8 घंटे 45 मिनट 40 सेकंड घटाइए। 12 घंटे 25 मिनट और 30 सेकंड में से 8 घंटे 45 मिनट 40 सेकंड घटाइए। क्लियर है। तो एक देखो, ये तो घंटे हैं, मिनट सेकंड, 12 25 और 30 में से 8 45 और 40 घटाना। तो मैंने क्या किया, घंटे के नीचे घंटे लिखा, मिनट के नीचे मिनट लिखा,
सेकंड के नीचे सेकंड लिखा। अब ध्यान से देखो, सारा खेल यहीं पे। अब देखो 30 में से 40 तो घट नहीं सकता, छोटा है, तो हम यहाँ से 1 मिनट उधार लेंगे। 1 मिनट जब यहाँ पे आएगा, 1 मिनट उधार लेंगे जब, ठीक है, माइनस उधार ले रहा है ना, तो वो 1 मिनट इसको देगा सेकंड, कितना सेकंड देगा, 60 सेकंड देगा। 1 मिनट कितना सेकंड देगा, 60 सेकंड, क्योंकि 1 मिनट की वैल्यू 60 सेकंड होती है। तो अब ये 30 में 60 जुड़ के हो गया 90। हमने लिया 1 मिनट, लेकिन इसको कितना मिलेगा, 60 सेकंड मिलेगा, ठीक है। तो 60 30 90 में से 40 जाए, कितना बचेगा आपका, 50। अब हमने इससे 1 मिनट उधार ले लिया है, तो अब ये कितना बच गया है, यहाँ पे कितना बच गया है, 24। तो 24 में से 45 तो घटेगा नहीं, छोटा है, तो अब वापस हम इसको कितना देंगे, 1 घंटा उधार देंगे। लेकिन ये 1 घंटा जो उधार देंगे वो इसको मिनट देगा, कितना मिनट देगा, 60 मिनट। तो 60 ये और 24 ये, कितना हो गया आपका, 84। और 84 में से 45 घटा दो, 14 में से 5 जा कितना होगा, 9, और 7 में से 4 कितना होगा, 3, कितना हो गया, 39। 12 में से कहाँ से जा चला गया, यहाँ कितना बचा, 11, 11 में से 8 जाए 3, यानी इस तरह से हमारा जो उत्तर होगा 3 घंटा 39 मिनट 50 सेकंड। तो एक चीज इसमें ध्यान देना है कि जब हम हासिल लेते हैं तो वो हासिल वर्तमान इकाई में बदल करके आता है, और उसको हम जोड़ करके घटाएंगे या जोड़ेंगे, समझ में आ रहा है। जैसे कि हमने जब मिनट से एक उदाहरण लिया तो वो कितना दिया, 60 सेकंड दिया, 60 को 30 में जोड़ करके हमने घटाया। जब हमने घंटे से उधार लिया तो वो कितना दिया, 60 मिनट दिया, तो 60 को 24 में जो बचा था उसमें जोड़ करके हमने घटाया। क्लियर है। तो इस तरीके से जो हमारा उत्तर आएगा वो कितना आएगा, 3 घंटा 39 मिनट और 50 सेकंड। क्लियर है, आया समझ में, बताइए समझ में आया। नोट कर लीजिए फटाक से।